Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 12th के बाद सब बच्चों को यानी कि अलग अलग स्टेट में और हमारे इंडिया में स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। कुछ बच्चों को स्कूल लेवल पर भी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वहाँ पर बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स या फिर स्कूल स्टाफ इस चीज़ का ध्यान रखता है, ठीक है। बट एक कॉलेज लेवल पर आने के बाद पेरेंट्स से ज़्यादा ध्यान किसको रखना होता है, स्टूडेंट्स को वहाँ पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। वहाँ पर आपको खुद फाइंड करना पड़ता है कि मुझे कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। और अलग अलग स्कॉलरशिप को लेने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसकी मैंने इस वीडियो में यहाँ पर बात की है। उसके लिए पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअली व्हाट इज़ स्कॉलरशिप, क्योंकि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि स्कॉलरशिप क्या होती है, ठीक है। स्कॉलरशिप होती है जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मनी देती है, यानी पैसा देती है, वो होती है स्कॉलरशिप, ठीक है। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, वाई गवर्नमेंट अवॉर्ड दिस स्कॉलरशिप? गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को आर्थिक रूप से संबलता प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप देती है। देखो, स्कॉलरशिप एक तो दी जाती है ताकि जो नीडी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, पढ़ नहीं पाते जिनके बच्चे, उनके लिए, या फिर जो शहीद वगैरह के जो लोग होते हैं उनके बच्चों को, ठीक है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे इंडिया में स्कीम्स हैं जिनके तहत बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि देखा जाए तो एक अच्छी लेवल पर और काफ़ी एक अच्छे परसेंटेज पर बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ परसेंट बच्चे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप किसी वजह से नहीं मिल पाए, ठीक है। व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू गेट इट? हर किसी स्कॉलरशिप की अपनी अपनी गाइडलाइन होती है, अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे कि अगर टॉपर्स के लिए तो एक अच्छी परसेंटेज चाहिए, MHRD की स्कॉलरशिप है तो उसमें टॉप 10% बच्चा आना चाहिए। साइंस वालों के लिए अलग होती है, ठीक है। कॉमर्स, आर्ट्स, सबके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप होती है। स्टेट वाइज स्कॉलरशिप होती है और सेंट्रल की यानी कि केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप्स होती हैं, ओके। तो हर किसी बच्चे के लिए अलग अलग गाइडलाइन यहाँ पर होती है। यहाँ पर हम केवल एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर, और देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं तो सबको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई है ताकि जिनको, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि स्कॉलरशिप क्या होती है और वो इस चीज़ को ले भी नहीं पाते। अगर उनको ये मालूम पड़ता है कि स्कॉलरशिप हमें मिल रही है तो फिर डॉक्यूमेंट्स इतने सारे चाहिए होते हैं कि बच्चा उनको एक फ़िक्स टाइम में, क्योंकि स्कॉलरशिप ऐसा तो है नहीं हमेशा के लिए निकलती है, फ़िक्स टाइम होता है 1 मंथ 2 मंथ की आपको अप्लाई करना ही है, ठीक है। और फिर प्रोसीजर्स इतने लंबे होते हैं डॉक्यूमेंट बनवाने के कि बच्चे उनको बनवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। इससे अच्छा है कि हम पहले जो हमारे पास टाइम है उसमें बनवा के रख लें ताकि जब स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले तो हमें उन्हें जल्दी से फिल कर दें और लेट ना हो। फॉर हाउ मैनी ईयर्स यू गेट इट? अगेन अलग अलग स्कॉलरशिप का अलग अलग टाइम होता है। कुछ स्कॉलरशिप लाइफ टाइम यानी कि जब तक बच्चा पढ़ता है तब तक चलती हैं, कुछ का 3 साल, कुछ का 5 साल, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि 12th के बाद जब बच्चा कॉलेज में आता है तो उसको स्कॉलरशिप मिले। तो सबसे पहले मार्कशीट होती है 12th, और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए 10th क्लास की मार्कशीट भी यहाँ पर चाहिए होती है। उसके बाद सब्सिक्वेंट क्लासेस यानी कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते जाएंगे, ठीक है, आपको क्या होगा, सबकी मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि 12th के बाद आपने फर्स्ट ईयर में गए तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। फिर आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि हमें सेकेंड ईयर में भी स्कॉलरशिप लेनी है। देन थर्ड ईयर के लिए सेकेंड ईयर की मार्कशीट हमें चाहिए होगी। उसके बाद बैंक पासबुक। गवर्नमेंट कैश में स्कॉलरशिप नहीं देती, गवर्नमेंट बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट प्रेफर करती है SBI में बैंक खाता। वैसे तो ऐसे कोई इशू नहीं है कि किसी भी बैंक में खाता हो सकता है, बट बाय गवर्नमेंट जो प्रिफर्ड होता है वो होता है SBI का। बोनाफाइड मूल निवास यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उस बात का प्रूफ स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट स्कॉलरशिप होती है यानी राज्य सरकार की छात्रवृत्तियाँ होती हैं वो राज्य सरकार केवल अपने राज्य के ही मूल निवासी को देना प्रेफर करती है। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, पिताजी का या फिर फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर चाहिए होता है ताकि आप प्रूफ कर सको, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप इनकम बेस्ड दी जाती है, जैसे कि परिवार की 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर कुछ जगह भी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप के लिए अमाउंट बढ़ा देते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारी स्कॉलरशिप कास्ट बेस पे मिलती हैं, ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम हमारे इंडिया में जो है उसमें ST SC इन सब के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स के प्रावधान हैं। OBC
क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो इसके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट इस बात का प्रूफ देता है कि हम एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं ले रहे, क्योंकि ये एथिकली भी देखा जाए तो गलत है, हमें एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप लेनी भी नहीं चाहिए, और कानूनी रूप से भी ये गलत होता है, क्योंकि एक बच्चे को एक टाइम पर एक ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस बात का एफिडेविट देना पड़ता है कि हम इस शैक्षणिक ईयर में एक ही प्रकार की स्कॉलरशिप ले रहे हैं तथा हमने अन्य किसी योजना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है। आधार कार्ड भारत में, जो कि पूरे इंडिया में ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो हर स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर तक हमारे राजस्थान में भामाशाह कार्ड ज़रूरी था, ठीक है, उसको स्कॉलरशिप के साथ लगाना पड़ता था, लेकिन अब शायद हो सकता है कि पॉलिसीज़ चेंज हो जाएँ। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें बच्चों के पास क्या क्या नहीं होता। मूल निवास अधिकतर बच्चों के पास हो सकता है नहीं हो, ठीक है। और कुछ बच्चे 12th तक भी बैंक अकाउंट अपना नहीं खुलवाते। कुछ बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट जो पुराना चला आ रहा है उसको चलाते रहते हैं, जबकि 6 मंथ तो पुराना होना चाहिए। और अब तो जनरल कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट बनने लग गया है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि जनरल कैटेगरी का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, जो उनको बनवाना चाहिए। साथ ही EWS के लिए भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप की जो अपडेट्स होंगी वो मैं चैनल पे लगातार देती रहूँगी, क्योंकि अभी जो कोविड-19 के तहत जो हमारा शैक्षणिक वर्ष चल रहा है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं। जैसे जैसे कॉलेज चालू होंगे वैसे ही स्कॉलरशिप के पोर्टल्स भी खुलेंगे, और जैसे ही ये खुलेंगे मैं आपको मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूँगी। इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही उसके साथ एक ग्रुप लिंक है, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।